दी, हाँ आप कहीं जा रही है क्या? हाँ, तुझे नहीं पता क्या? मम्मी ने तुझे बताया नहीं? कहाँ जा रही है मुझे तो नहीं पता। अरे वो मम्मी ने किसी लड़के से बात करी है शादी के लिए, तो मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। वो रवि ना? हाँ, तुझे कैसे पता? दी, आप मत जाओ उससे मिलने, वो अच्छा लड़का नहीं है। क्या? पर मम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। नहीं, पर आप क्यों जा रहे हो? आपकी तो सगाई भी नहीं हुई है उससे अभी। अरे सगाई तो बाद में होगी ना, पहले मिलने तो दे लड़के से। अरे दी, पर मिलने की क्या जरूरत है? मैंने देखा है उसका, कुछ अच्छा नहीं है। कि क्या मतलब? मैंने छानबीन करवाई है उसकी, वो बहुत बेकार सा लड़का है। अरे पर कल घर पे जब आए थे वो लोग, तो ऐसा तो नहीं लगा देखकर उसे। देखो दी, आपको पता नहीं है, आप भोली भाली हो। मैंने मेरे फ्रेंड से इंक्वायरी करवाई थी, वो लड़का बहुत बेकार है। वो लड़कियों की इज्जत भी नहीं करता। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। नहीं 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 दीदी, मत जाओ, वो बेकार नहीं, जरूरत नहीं है आपको। क्यों जाना है आपको? छोटी तू कुछ ज्यादा ही सोच रही होगी, और लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लोगों का क्या है। एक बार मिल लेती हूँ, फिर डिसाइड करेंगे। हाँ दी दी मत। शिट यार, चली गई। इतना भड़काने के बाद भी चली गई। पूरी जिंदगी मम्मी तो बस सिया सिया सिया, जैसे मैं तो हूँ ही नहीं। सब कुछ मेरा छीन लिया, और अब इसे मेरा प्यार भी छीनना है। मेरा रवि तो मैं इसे नहीं दूंगी। उसको मैं पसंद करती हूँ, उसकी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। हाँ, एक मिनट रुकना, कॉल करता हूँ वापस। हाँ रिया, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। आज तुम मेरी दी से मिले थे? हाँ मिला था ना। वो देखो रवि, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी दी से, लेकिन वो ना, उनका थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं है। देखो, मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत, लेकिन मेरी दी ना, वो स्मोक भी करती है, वो बाहर घूमने जाती है, और वो बहुत भेदभाव करती है। मेरी मॉम भी हमेशा मेरी दी की साइड लेती है। वो खुद को बहुत साफ बताती है, और उनका तो अफेयर भी चल रहा है कहीं। अरे नहीं यार, कल मिला था मैं उससे, मुझे तो ऐसा उसमें कुछ नहीं लगा था। और रही बात स्मोकिंग ड्रिंकिंग की, तो आजकल की सब लड़कियां करती है, मैं भी तो करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे तुम्हारी बहन अच्छी लगी, हाँ, लेकिन अभी तक उसने हाँ नहीं कही है। बस उसे हाँ करते, उसी का इंतज़ार है मुझे। और मैं चाहती भी नहीं कि वो हाँ करे, तुम्हारे लिए ही चाहती हूँ। मैं तो नहीं करती ड्रिंकिंग, ना ही स्मोकिंग करती हूँ। आज तक एक बॉयफ्रेंड भी मैंने नहीं फंसाया। मुझे ज़रूरत ही क्या है? मैंने ये सोचा कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने एक पति के साथ रहूँ। मुझे किसी और को फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके जैसा नहीं कि एक बॉयफ्रेंड भी हो और फिर किसी और को मिलने भी जाए शादी के लिए। देखो, तुम्हारी बहन से मिला, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर भी देखते अगर तुम बोल रही हो तो। तुम देख लेना अपनी तरफ से, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छी लड़की के साथ, जो मेरे जैसी है, उसको डिज़र्व करते हो, ना कि मेरी बहन जैसी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? बस सुबह सुबह क्या करें, हमारा तो काम ही है मोबाइल में भगवान के दर्शन करो, भजन सुनो, यही काम है हमारा। मगर आज तुम क्यों घर पे हो? 10 बज गए, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? अरे मम्मा, आज जरा ऑफिस में काम कम था, तो सोचा थोड़ा लेट जाता हूँ। ओह ठीक बात है। आप बताइए, आपने नाश्ता वगैरह किया? बस नाश्ता करके ये भगवान के दर्शन ही कर रही थी, सोचा लाइव दर्शन दिख रहे हैं तो कर लेते हैं भगवान के दर्शन। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ? तुम फ्रेंड्स सब गोवा जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ मम्मा, वो प्लान हमारा बना है, शायद हमारी अगले महीने ट्रिप निकलेगी। देखो, मैं अभी से बता देती हूँ कि अगले महीने मौसी के घर शादी है, तो इस बार तो हम सबको जाना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। माँ, आपको पता है ना, मुझे ये सब फैमिली गैदरिंग्स में मज़ा नहीं आता है। देखो बेटा, हमारी मौसी है, मेरी बहन है, तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप चाहो तो पहले चले जाओ गोवा, नहीं तो बाद में चले जाओ गोवा। मॉम, मेरा कंफर्म नहीं है, ओके, पहले बता देता हूँ। तुम बच्चों भी ना कुछ सुनते ही नहीं हो मेरी, बस। अरे सिया, हाँ भाई। आओ बैठो। सिया, तुम रवि से मिलने गई थी ना, क्या सोचा फिर तुमने आगे का? हाँ बेटा, क्या हुआ, लड़का पसंद आया तुम्हें? हाँ माँ, लड़का तो ठीक है, दिखता भी अच्छा है, बात करने में भी अच्छा है, पर मुझे पता चला है कि वो कुछ स्वभाव में ठीक नहीं है। मतलब उसका चाल चलन, ऐसा मैंने सुना है।
मैं श्योर नहीं हूँ अब तक, पर फिर भी देखते हैं। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे अच्छा तो है रवि, अच्छा कमाता है, अच्छा नौकरी करता है। हाँ, वो क्या है ना, मेरे कॉलेज वाले कुछ दोस्त बता रहे थे कि पहले उसका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा नहीं है। अब पता नहीं, शायद वो दिखावा कर रहा होगा एक तो माँ। देखो सिया, किसी को एक बार मिलने से उसका बैकग्राउंड नहीं जाना जाता। उससे 2-3 बार मिलो, उससे पहचानो, उससे पहचान बढ़ाओ, तब जाके तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा ना। देखो माँ, भैया को समझाओ ना। अगर मैं अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप मुझे फोर्स करो। अरे सिया, लेकिन एक बार मिल उससे और उससे पहचान बढ़ा, तेरी पसंद बता, उसकी पसंद जान। भैया अगर मुझे अपनी पसंद से शादी करनी होती तो फिर मैं आपको कहती नहीं क्या कि मुझे कोई लड़का पसंद है। मैं अरेंज मैरिज के लिए हाँ क्यों बोलती। माँ, अब तुम ही समझाओ इसे। क्या हुआ सिया, तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं है? तुम्हें नहीं शादी करनी है इससे? देखो, अगर आपको यही ठीक लग रहा है कि मैं सीधे सीधे आपको बोलूँ तो हाँ, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। और इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? अभी मेरा पूरा कॉलेज का साल पड़ा है, आगे देखेंगे। ठीक है, फिर अगर तेरा मन नहीं है तो फिर मैं नटवर भाई से बात करके उन्हें ना बोल दूंगा। तुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है भाई। कोई बात नहीं, कल आप बात करो, फिर देखते हैं। और मैं भी समझाती हूँ सिया को, शायद उसका मन बदल जाए। ठीक है माँ, तो मैं नटवर भाई से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ जरा। उन्हें समझाना पड़ेगा, रिश्ता जुड़ने वाला था हमारा। सही बात है, कोई बात नहीं। अब तुम भी रेडी हो जाओ, ऑफिस का टाइम हो गया है तुम्हारा। जी माँ। ठीक है। अरे नटवर, क्या हुआ? बहुत चिंतित लग रहा है। क्या बताऊं बहन आपको, बहुत टेंशन में हूं मैं आजकल। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ कि आप तो देख रही है घर में क्या हालत है। ये रवि ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है बहन। क्या किया अभी उसने? देखो, आपको सब पता तो है उसकी आदतें कैसी हैं। अरे आजकल के बच्चों को देखो, पढ़ाई लिखाई करके क्या क्या नौकरी कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कितनी तरक्की हो रही है। और एक हमारा रवि है, क्या बताऊं, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। आपको पता तो है, शराब सिगरेट क्या क्या आदतें नहीं है उसको। इतना बिगड़ गया है, क्या बताऊं मैं आपको। मुझे तो मोहल्ले में निकलते भी शर्म आती है। सबको पता है कैसा है हमारा बेटा। देखो, रवि की गलती तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा गलती ना तुम्हारी है। मेरी गलती? हाँ, कैसी बात कर रहे हो आप, मेरी गलती कैसे हो सकती है? देखो, बचपन से ही उसको है ना अच्छे संस्कार देने थे तुम्हें, बहुत लाड़ प्यार किया तुमने उसको, इसलिए ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है अभी। अरे क्या अच्छे संस्कार? हमारे संस्कार अच्छा नहीं है, हमारे संस्कार अच्छे नहीं है। आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं कैसा हूँ पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा शहर जानता है। और मैंने क्या कमी नहीं की। आप बोल रही है लाड़ प्यार। अब बेटा है तो लाड़ प्यार तो करेंगे ना। हमारे माँ बाप ने हमें लाड़ प्यार नहीं किया था। और ये क्या कर रहा है? लड़कियों के साथ घूमता है, आवारागर्दी करता है, होटलों में घूमता रहता है। लाड़ प्यार किया करो, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि लड़का इतना बिगड़ जाए। कभी किसी चीज़ के लिए तुम उसको मना करते ही नहीं हो। नहीं बेटा, मुझे ये चाहिए पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब दे देते हो हाथ में। ये लो, ये लो। अभी मोबाइल कितना महंगा दिया, कोई ज़रूरत थी वो मोबाइल देने की? तो देना ही पड़ेगा ना। आप समझती क्यों नहीं है? मैंने सोचा अगर इसे मैं नहीं दूंगा तो किसी और से जाके मांगे। मैंने सोचा अगर इसे मैं नहीं दूंगा तो किसी और से जाके मांगेगा। अगर उसने भी नहीं दिया तो चोरी करेगा। इस वजह से उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था मैं। लेकिन मुझे लगता है इसकी अच्छी जगह शादी करवा देते हैं। क्या करूं, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शादी करनी है? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे लड़के के साथ कौन शादी करेगा? नहीं, मैं सोच रहा हूँ बहन, अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए ना तो उसका मतलब नेचर चेंज कर देगी। वो कहते हैं ना, एक औरत ही मर्द को सुधार सकती है। अगर अच्छी लड़की मिल गई तो मेरे रवि को सुधार देगी। जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है? अरे हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक जगह बात तो चलाई है। लड़की भी काफ़ी अच्छी है। बस एक बार वहाँ रिश्ता पक्का हो जाए तो
मेरा रवि सुधर जाएगा। कैसे हो अंकल? अरे वरुण बेटा, आओ बैठो बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? बस सब बढ़िया अंकल। अच्छा, एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल। दरअसल अंकल, रवि मेरी बहन सिया को देखने आया था। हाँ हाँ पता है हमें। मगर मेरी बहन सिया का अभी मन नहीं है सर शादी के लिए। सिया का मन नहीं है शादी के लिए? क्यों बेटा, मुझे तो लगा उसकी शादी की उम्र है, शादी करना चाहती है, इसीलिए तो हमने रवि को भेजा था उसे देखने के लिए। ऐसी क्या बात हो गई? अंकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरी बहन की अभी इच्छा नहीं है सर शादी करने की। मैं समझ रहा हूँ बेटा तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम मेरे मुंह पे नहीं कहोगे। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, शराबी है, जुआरी है, लड़कियों के साथ घूमता है, हर बुरी आदत है मेरे बेटे में। इसी वजह से तुम्हारी बहन उससे शादी करने से मना कर रही है। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूं, उसे सुधारना चाहता हूं मैं। अंकल, आप रवि को सुधारने का ट्राई करिए, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये तो मैं भी समझता हूं बेटा, मैंने अपने बेटे को सुधारना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करूं। मैंने सारी कोशिशें कर ली, उसे इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। ऐसी कौन सी चीज है जो उसे नहीं दिलवाई मैंने? जब भी मांगा उसके हाथ में दे दिया है। उसे जहां जाना हो, जो करना हो, सब उसको छूट दी। लेकिन मेरी इस छूट की वजह से ही वो इतना बिगड़ गया। मेरी आजादी का, मेरी दी हुई आजादी का उसने गलत इस्तेमाल किया। बहुत अफसोस होता है मुझे, इसे बेटे को मैंने जन्म क्यों दिया। ऐसा ही होता है अंकल, जब लाइफ में स्ट्रगल ना हो ना, तब इंसान को जब चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करता। सही बात है तुम्हारी बेटा। मुझे तो तुम्हें देखकर ताज्जुब होता है कि तुम्हारी घर में 2 बहनें हैं, फिर भी तुम इतने ठहरे हुए हो, इतने समझदार हो, सलीके से बातचीत करते हो। और एक मेरा बेटा है जो अय्याशी में डूबा रहता है। और इसीलिए वरुण बेटा, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम जरा इस शादी के लिए ट्राई करो ना एक बार। वो कहते हैं ना कि औरत मर्द को सुधार देती है। तुम्हारी बहन बहुत संस्कारी है, वो मेरे बेटे को जरूर सुधार देगी। अंकल देखते हैं, फिलहाल तो मेरी बहन शादी के लिए ना बोल रही है और मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, यहां से भी ना आ गई इस रवि के लिए। क्या करूं मैं इस बेटे का, कुछ समझ में नहीं आता। हाय रवि। हाय रिया, कैसी हो तुम? बस मैं ठीक, तुम कैसे हो? हाँ बस मैं भी बढ़िया हूँ। और बताओ। सच्ची? ओ, मैंने सुना कि दी ने तुमसे सगाई करने के लिए ना बोल दिया। हाँ यार, पर ठीक है, अच्छा ही हुआ। तुम बता रही थी उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। मैं एक बात कहूँ? बोलो। तुम मुझसे शादी करोगे क्या? तुमसे? हाँ। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम अच्छी लड़की भी हो और तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिलेगी कहाँ। मैं अपनी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिया जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगी, हमेशा लॉयल रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारी बहन ने मुझे मना कर दिया तो क्या तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मानेंगे हमारे लिए? वो तो थोड़ा मुश्किल है, वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम पसंद भी हो, मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो तुम। देखो, पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, पर घर वाले शायद मुझे नहीं लगता कि मानेंगे वो। हम मंदिर में जाके शादी कर ले? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। सच्ची? हाँ, तो कब करें फिर शादी? जब तुम बोलो। कल कर लेते फिर शादी? कल? हाँ। इतनी जल्दी है तुम्हें? और क्या, कर लेते कल शादी फिर। ठीक है, फिर कब मिलना है? कल मिलो 10 बजे मंदिर में। ठीक है। अरे वाह, बिन मांगे सब कुछ मिल गया।
माँ अरे माँ क्या हुआ बेटा? माँ रिया रवि के साथ भाग गई। क्या? अरे तू क्या बोल रहा है? हाँ माँ। पर कौन? रवि कौन? अरे वही रवि जिसकी शादी सिया के साथ तय हुई थी। क्या? ये तू क्या कह रहा है? हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे कोई गलतफहमी नहीं है माँ। और सुना है कि वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। हे भगवान, ये लड़की ने क्या कर दिया? पर ये सब कैसे हो गया? माँ सिया मुझे बता रही थी कि रिया ने उसे कहा कि रवि अच्छा लड़का नहीं है, और फिर भी देखो वो रवि के साथ भाग गई। अरे पर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? और सिया ने हमें एक बार क्यों आके बताया नहीं? और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने तो सिया के लिए लड़का देखा था, तो ये रिया उन्होंने का चक्कर कब चला और वो कैसे भाग गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। माँ मुझे लगता है कि रिया को रवि पहले से ही पसंद था, और इसीलिए वो सिया की मंगनी टालना चाहती थी रवि के साथ। पर ऐसा होता तो एक बार हमें बताती। और बेटा तुझे तो पता है ना कि रवि अच्छा लड़का नहीं है, बहुत आवारा है, शराब भी पीता है। वही तो बात है माँ। रवि इतना खराब लड़का होने के बावजूद हमारी सिया के लिए हमने उसे पसंद करने वाले थे, और हमारी रिया, पूरे समाज में हमारी नाक कटा दी उसने। नहीं नहीं, रिया ऐसा तो नहीं कर सकती बेटा, जरूर कुछ और बात है। ऐसा ही हुआ है माँ। मुझे तो लगता है ये रवि ने हमारी रिया को फंसाया होगा। पर हम क्या करेंगे अब? उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमारी घर की लक्ष्मी, हमारी इज्जत, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे बेटा? हम उसे नहीं ढूंढेंगे माँ। अब नहीं जब बेटा ऐसा मत बोल। और सिया को इसके बारे में पता चलेगा तो उसका भी दिल टूट जाएगा। दोनों बहनों में कितना प्यार है। अब क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं इस लड़की को? अब जब उसने ये कदम उठा ही लिया है तो उसे कर्मों का फल भुगतने दो माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। उसे ढूंढना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, वहां कंप्लेन लिखा देते हैं। मुझे तो लगता है उस रवि ने कुछ किया है, हमारी बेटी को बैला फुसला के वही कहीं ले गया होगा, वरना मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा है बेटा। तू कुछ कर बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। माँ तुम टेंशन मत लो, अगर तुम कह रही हो तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। तू कुछ भी कर, लेकिन मेरी बेटी को घर ले आ बेटा, मेरी बेटी को घर ले आ। मैं अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आता हूँ माँ, आप रोइए मत। हाँ बेटा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी दोनों बेटी की जिंदगियां खराब हो जाएगी। का शौक नहीं। फिर से पी के आ गया। साली कमीनी, मुझे कितनी बार बोला रोक टोक मत कर। क्यों नहीं करूं? बीवी हूं तेरी। मेरे बाढ़ में गई बीवी। मैं नहीं मानता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड मीता से शादी करूंगा। अब ये मीता आ गई। कहाँ से आई है? कहाँ से टपक पड़ी? कौन है मीता? चुप कर। उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? प्यार करता हूँ उसे मैं। हाँ, प्यार तो तू महीने पहले मुझसे भी करता था। तू मेरी रखेल है। मैं तेरे से प्यार नहीं करता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड मीता से शादी। शर्म नहीं आई तेरे को अपनी बीवी को रखेल बोलते हुए? और वो तेरी आजकल की गर्लफ्रेंड, वो तेरे से मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। चुप कर। उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। और रही बात शादी की, तेरे सामने शादी करके उसको अपनी बीवी बना के इस घर में लेके आऊंगा। करना जो करना है। अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने की तुझसे शादी? तू आई थी मेरे पास। अरे मैं तो तेरी बहन जिया से शादी करने वाला था। तूने भड़काया मुझे इसके खिलाफ। मुझे तेरी जरूरत नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड मीता से ही शादी करूंगा। आई बात समझ में? मेरे होते हुए तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये शादी हर किस नहीं होगी। तू होती कौन रोकने वाली है? तेरे सामने शादी करके उसे इस घर में लेके आऊंगा। जा कर ले जो करना है। साला मारता है। शादी कुछ भी कहो बहना, अपना रवि है तो किस्मत वाला।
उसको सिया ने ना बोल दिया, फिर भी उसकी शादी तो हो ही गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिया की शादी की बात तो रवि से चल रही थी ना, तो फिर रिया कैसे भाग गई रवि के साथ? अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे इतना क्यों रोई हो? आप लोग नहीं जानते क्या? अरे क्या बेटा, बताओगी तो पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आपका बेटा रवि रोज शराब पी के आता है, रोज मुझे मारता है, रोज झगड़ता है। क्या करूं मैं? बेटा आप उसे समझाइए ना। बुआ जी आप कुछ बात करिए, आपकी बात वो समझ जाएगा। अरे कहाँ से हमारी बात समझेगा? देखो बहू, हम लोगों ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी एक भी बात नहीं मानता। तुम्हारी बुआ जी ने भी उसे बहुत समझाया, और क्या लगता है तुम्हें अभी जो उसकी हालत है वो हमारी बात मानेगा? अरे वो हमारे हाथ से निकल गया है, अब नहीं मानने वाला, वो नहीं सुधरेगा वो। आप तो ऐसा मत कहिए। अगर आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसे कहूंगी? ऐसे तो मेरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। तुम्हें ये सब पता था ना? पता था ना, पहले से पता था ना कि रवि कैसा लड़का है? पता था ना, फिर क्यों ऐसा किया? और बात तो चल रही थी तुम्हारी दीदी से, सिया से ना? तो सब सिया ने- पता था, सब पता था कि वो दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, फिर भी भाग गई थी उसके साथ। इसीलिए तो सिया ने ना बोल दिया था बेटा उसे। तो कुछ सोच समझ के ना बोला होगा ना, ऐसे ही ना बोल दिया। हम लोग खुद सोच रहे हैं कि सिया के ना बोलने के बावजूद तुम उसके साथ कैसे भाग के शादी कर सकती हो। पापा मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। मैंने तो आपका खानदान देखा था कि इतना अच्छा खानदान है। मैं शादी करूंगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा? मुझे नहीं पता था कि वो पीता है, वो मारेगा। मुझे लगा था वो मेरी इज्जत करेगा, मुझे प्यार करेगा। देखो ये सब है ना, सोच समझना चाहिए था पहले से। हाँ, और ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपने पति को कैसे समझाए, कैसे प्यार से बैठ के समझाए उसको। थोड़ा ऐसा कुछ करो, तुम उसके साथ बैठो, थोड़ा वक्त उसके साथ बिताओ। ये ऐसे पहनती हो ना, ये सब कुछ अच्छा अच्छा ये पहन के, ये सब बाल अच्छे से बना के, कुछ प्यार से उसके साथ बात करो। देखो तो सही, पहले करना चाहिए ना। इतने रोने से क्या होगा? देखो बेटा, ये तो सब औरतें वाली बात है जो बुआ जी तुमसे कह रही है। रवि को तो हम जानते ही हैं, और हमने ये सोचा था कि शादी हो जाएगी, अच्छी संस्कारी लड़की घर में आएगी तो वो सुधर जाएगा। इसी उम्मीद में हम लोग थे। तुम्हारी बहन ने ना बोल दी तब तो हमारी उम्मीद टूट गई थी। फिर तुमने उससे शादी कर ली, हमें लगा चलो अब हमारा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन वो तो सुधरने की जगह और बिगड़ रहा है। और गलती तो तुम्हारी ही है बेटा। सब पता होने के बावजूद तुम उसके साथ भाग के शादी कर ली। तुमने समझना चाहिए था तुम्हें। देखो अब तुमने ये किया है ना, तो भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। क्या कर सकते हैं हम? या तो तुम उसको सुधार दो, या तो फिर कुछ सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो कैसे कैसे तुम रह रही हो, ये बाल भी तुमने बनाए नहीं है, नहीं बिंदी लगाई है, ना ही कुछ पहना है, कुछ भी नहीं। ये सब लड़के हैं ना, उसको ये सब अच्छा लगना चाहिए कि मेरी बीवी अच्छी दिखे, सबसे अच्छी दिखे। और रोने से कुछ नहीं होगा। कुछ सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ। बुआ जी जब शादी हुई थी मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती थी, मैं हमेशा खुश रहती थी। लेकिन उन्होंने तो कहीं बाहर चक्कर चला लिया। उन्हें किसी और से शादी करनी है। वो आके मुझे मारते पीटते। कैसे मैं बाल बनाऊं, क्या पहनूं, मैं क्या करूं, कैसे खुश रहूं? तो बेटा हम तो अब यही कहेंगे कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो रवि को छोड़ सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि हमें पता है हमारा बेटा क्या है। और एक मासूम लड़की की ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है, हम जानते हैं। तो अगर तुम चाहो तो उसे छोड़ सकती हो। रवि यहाँ। हाँ पापा। ये सब क्या लगा रखा है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ बताने की ज़रूरत है? क्या हुआ? हाँ, क्या चल रहा है तेरा? क्या नाटक चल रहा है अपनी बहू के साथ?
देखो पापा, वो मेरी बीवी है। अरे तेरी बीबी है तो मेरी भी बहू है। तू उसे मारता है, पीटता है, गालियां देता है, अच्छी तरीके से रखता नहीं है। ये सब क्या लगा रखा है? अरे मेरी बीवी है पापा, मैं उसे पीटूं मारूं कुछ भी करूं। अरे आप बीच में मत बोला कीजिए पापा। शर्म आ रही है तुझे? क्या बोल रहा है तू? मुझे बता रहा है तू कि मैं बीच में ना बोलूं? तेरा बाप हूं मैं और उस लड़की का ससुर हूं। समझ गया ना तू? किसी पराया घर की बेटी को घर में लेकर आया है, वो भी भाग के शादी की। वो तो किस्मत वाला है तू। उसकी बड़ी बहन ने तो तुझे मना कर दिया था शादी करने से तेरे साथ, तेरे जैसे आवारा, निकम्मे और शराबी के साथ। ये तो अच्छा है कि वो लड़की तेरे साथ आ गई। देखो पापा, उसकी पसंद मेरी पसंद दोनों की मिली तब हमने दोनों ने शादी की। अब ये बीच में आप लोग जो टांग अड़ा रहे हैं ना हमारे रिश्ते के बीच में, नहीं पापा वही मत कीजिए। टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, तुझे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तैसे करके वो लड़की तेरे साथ भाग तो आई, तेरे साथ संसार तो बसाना चाहती है, तो अच्छे से रखना उसे, निकम्मे। पापा वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी है। मैं उसे मारूं पीटूं, उसके साथ कुछ भी करूं, आप बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे पापा तो अपने बीच झगड़ा हो जाएगा। अरे पागल हो गया क्या तू? बाप से बोल रहा है झगड़ा हो जाएगा? हाँ? अरे मेरी बहू है वो, और उस लड़की का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, समझा ना? हे भगवान, काश इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, उसकी जगह ये निकम्मा मर गया होता, तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। रिया, तू यहाँ? ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? रिया तुझे क्या हो गया है? कैसे कपड़े पहन रखे तूने? और ये दाग, ये कैसे हुआ? दी, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। क्या फंस गई? मतलब तू तो हम लोगों से झूठ बोलकर रवि के साथ भाग गई थी ना? तो ये हालत किसने बनाई तेरी? वो रवि। क्या रवि? वो बहुत मारता है मुझे, रोज शराब पी के आता है। रवि मुझे बहुत मारता है, वो रोज शराब पीता है। पहले पहले तो सब ठीक था, शादी के हफ्ते बाद हम घूमने गए थे, प्यार से रहता था, मेरी इज्जत करता था, शॉपिंग पे ले जाता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ 1 महीने में ही उसे पता नहीं कोई और पसंद आ गई, और नशे की हालत में बहुत मारता है मुझे। देख, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, उसके बारे में मम्मी ने भी पता किया था। वो लड़का अच्छा नहीं है, हम लोग सब जानते थे, इसीलिए तो मैंने उससे शादी के लिए ना बोल दिया था। पर तुझे तो अलग ही प्यार का भूत सवार हो गया था। कम से कम हमारा तो सुन लेती। नहीं, मैंने उसके पापा से बात की, मैंने बुआ जी को बोला, वो लोग बोल रहे हैं अब हमसे कोई उम्मीद मत रखो, वो हमारी नहीं सुनता, तुम्हारी ही गलती है। मानती हूँ कि मेरी गलती है, बट मैं इसकी हकदार तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, अब गलती तो तुझसे हो गई है, अब इसे सुधारा भी नहीं जा सकता। क्या करूँ? तू है तो मेरी छोटी बहन, पर क्या करूँ तू ही बता। नहीं, मुझे बचा लो प्लीज़, प्लीज़ मुझे घर ले चलो, मम्मी से बात करो, भैया को बोलो मुझे नहीं रहना इसके साथ। ठीक है, तू इतना रो मत, तू घबरा मत, मैं बात करके देखती हूँ मम्मी और भैया से, ठीक है? मैं तुझे फ़ोन करूँगी। हाँ भाई, अपना ख्याल रखना। बेटा, वो मेहता जी की बेटी की शादी थी, तो उनका इनविटेशन आया था, तो क्या हुआ, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखते हैं माँ, क्या टाइमिंग है शादी का, सुबह या शाम को? अब वो तो पता नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा इनविटेशन कार्ड। पर देखो बेटा, क्या हुआ बेटा, तू इतनी नर्वस क्यों लग रही है? माँ, मैं अभी मार्केट से आ रही थी तो मुझे रास्ते में
रिया मिली थी। क्या? हाँ माँ, वो इसी शहर में है, रवि के साथ शादी कर ली है उसने। शादी? पर अब आपकी बेटी ठीक नहीं है माँ। क्यों? रवि उसे नशे की हालत में बहुत मारता पीटता है। उसके गले पे, हाथ पे, हर तरफ निशान थे माँ। ये क्या बोल रही है तू बेटा? हाँ माँ, उसे बहुत तकलीफ देता है और उसी के सामने दूसरी लड़कियों के साथ मैं कैसे बताऊँ आपको, उसके कपड़े तक फटे हुए थे माँ। वो घर घर जाकर काम करती है, तब जाके 2 वक्त की रोटी खाती है। माँ, जो भी हुआ उसके लिए उसे माफ़ कर दो ना। नहीं, हम उसे माफ नहीं करेंगे और मैं उसे हमारे घर में बिल्कुल भी घुसने नहीं दूंगा। पर बेटा, हमारी बेटी इतनी तकलीफ में है और वो तेरी बहन है। माँ, जब वो ये घर से भागी थी तब वो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर भागी थी। अब मैं उसे अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। और जब वो ये घर छोड़कर भागी थी ना, तब वो मेरे लिए मर चुकी थी। ऐसा मत कहो भैया, अब वो अपनी छोटी बहन है। मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता हूँ अब। देखो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं समझ सकती हूँ कि तेरा गुस्सा जायज़ है, पर वो इस घर की बेटी है। मैंने उसे जन्म दिया है और ऐसे इस तकलीफ में नहीं देख सकते हम। माँ, मैंने एक बार कह दिया, मैं उसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। पर बेटा, माँ, भैया को समझाओ ना। मैंने उसकी हालत देखी है माँ। पहले तो मुझे भी नफरत हो रही थी, पर अब नहीं माँ। उसको रवि जान से मार देगा। आप ही बचा सकती हो उसे। आप भैया को समझाओ माँ। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ, मैं समझाती हूँ वरुण को। आखिर इस घर की लक्ष्मी है वो, और ऐसे उसे दुखी तो नहीं देख सकते ना। तू टेंशन मत ले, मैं वरुण से बात करती हूँ। वो मेरी बात नहीं टालेगा, समझेगा मेरी बात को। पापा, मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे कहाँ जा रही हो बहू तुम? ऐसी क्या बात कर रही हो तुम? वही, वो रोज का मारना उसका, ये कब तक सहूँ मैं आखिर? मैं नहीं रह सकती, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अरे लेकिन बहू, तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें अपने घर में रखने से मना कर दिया है। तो सोचो कहाँ जाओगी, कहाँ तुम? कहीं भी जाऊंगी, भीख मांगूंगी, कहीं काम कर लूंगी, रास्ते पे सो लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। ये इंसान मुझे मार डालेगा। देखो बहू, तुम्हारी बात तो सही है, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, और मेरे निकम्मे बेटे को भी मैं जानता हूँ। ये सब तुम्हें पहले सोचना था बहू। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी माँ ने तुमसे मना किया था। रवि से शादी करने के लिए तुम्हारी बहन ने भी ना बोलती थी, तो क्या देखकर तुमने उससे शादी की? हो गई गलती, क्या कर सकती हूँ मैं? हो गई गलती, क्या कर सकती हो तुम? बस यही बोल देते हो तुम लोग बच्चे। लेकिन तुम्हें पता है, माँ बाप के अगेंस्ट जाके, उनके विरुद्ध जाके जो भी काम करते हैं ना बच्चे, उन्हें ये भुगतना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि उनके बच्चे कुछ तरक्की करे, अच्छे घर में शादी करे, खुशहाली से ज़िंदगी बिताए। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की एक नहीं सुनते और अपनी मनमानी कर बैठते हैं। जवानी के जोश में पता नहीं उनको क्या लगता है कि वो जो गलतियाँ कर रहे हैं वो सब सही है, और इसी वजह से फिर तुम्हारे जैसे दिन देखने पड़ते हैं उन लोगों को। सही कहा पापा आपने। मैंने तो अपने माँ बाप की नहीं सुने, अपनी भाई की नहीं सुनी। मैं उन्हें कोसती रही कि वो मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। अपनी बहन तक की शादी तुड़वा दी मैंने कि उसकी जगह मैं लूँगी, मैं खुश रहूँगी और वो अपने घर। लेकिन मेरे साथ ही क्या हो गया? सही कहते हैं लोग, जो किसी और का बुरा चाहते हैं उनके साथ खुद ही बुरा होता है। शायद तो मैं ये डिजर्व भी करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना, और जाओ तुम यहाँ से। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, छोड़ दो मेरे बेटे को, जाओ तुम। कैसे हो वरुण बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल।
और सब घर में सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है। और कामकाज कैसे चल रहा है तुम्हारा? बस भगवान की कृपा है अंकल। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम इतनी कम उम्र में इतने समझदार हो और अपने घर का पूरा ध्यान रखते हो। शुक्रिया अंकल। और बेटा मैं ये कह रहा था, तुम्हारी बहन रिया ने मेरे बेटे रवि से भागकर शादी तो कर ली, पर तुम्हें पता है वो किस हाल में है? अंकल वो जो कोई भी हाल में हो, मैं उसे अब मेरे घर में वापस नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसी ही बातें करता, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी बहन नादान थी, नादानी में आकर उसने मेरे बेटे से शादी कर ली। हम लोग खुद सोच रहे थे कि इसने इससे के साथ भागकर शादी कैसे कर ली, लेकिन उसका जीना दुश्वार हो गया है, बहुत बहुत खराब हालत में है वो। अंकल अगर वो मेरी बहन है तो उन्होंने भी मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। पूरे समाज में मेरी बदनामी कर दी है उन दोनों ने, सॉरी पूरे समाज में मेरी बदनामी हो गई है। वो मेरे मुंह पर काली पोत कर चली गई, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। देखो बेटा, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन अपनी बहन से ऐसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे मेरा बेटा रवि रोज मारता है उसे, पीटता है और बहुत परेशान करता है उसे बेटा। और तुम अपनी बहन को बचा लो अपनी बहन को, उसे अपने घर में आने दो। कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी बहन तो है। नहीं अंकल, जब उसने ये गलती की है तो उसे भुगतने दो। जब उसे पता था कि उसका रवि ऐसा है तो उसने क्यों भागकर शादी की, क्यों मेरा नाम समाज में बदनाम किया? अरे लेकिन तुम जानते हो रिया हमारे घर से चली गई है, उसने हमारा घर छोड़ दिया है। रोज की मारपीट से, गाली गलौज से तंग आकर वो हमारा घर छोड़कर चली गई है और आज फुटपाथ पर पड़ी है, फुटपाथ पर, रोड पर चल रही है वो, फुटपाथ पर सो रही है। खाने के लाले पड़ गए उसको। क्या अंकल, रिया घर छोड़कर चली गई? हाँ बेटा। और फुटपाथ पर रह रही है? हाँ। नहीं अंकल। देखो तुम्हारी बहन किस हालत में है ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम सोच लो तुम्हारी बहन के साथ तुम्हें क्या करना है। भैया, मेरी बहन। भैया वो रवि मुझे बहुत मारता है, मुझे ले जाओ। वो रोज शराब पी के आता है और मुझे मारता है। भैया तेरा भाई अभी जिंदा है, तू परेशान मत हो, तुझे इस हालत में नहीं छोड़ूंगा मैं। चल मेरे साथ, उस रवि की तो मैं बैंड बजा के रख दूंगा। चल चल मेरी बहन। मुझे टेंशन हो रही है, रिया की क्या हालत होगी, कब आएगा वो मुझे लेके? अरे बेटा आज मेरी बात सुन लो, अगर कोई भी बात हो आप दोनों के दिल में तो पहले हमें बताओ, अपने भाई को बताओ। हम लोग तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे बेटा। आज देखो क्या से क्या हो गया, कैसी हालत हो चुकी है। मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगा अच्छे के लिए सोचूंगा। अब दोबारा कभी अपनी ये गलती दोहराना मत, पहले बता देता हूँ तुम्हें। माँ, मेरी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपके खिलाफ जाकर भाग के शादी कर ली। कितना मारा है देखो उस जल्लाद ने मेरी बेटी को। इसलिए माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, इसलिए बच्चों को कहती है कि कुछ भी बात हो तो बड़ों को घर में बताया करो। तुमने मेरी बात मानी नहीं, सिया तो बच गई पर तू उसका शिकार बन गई। तुम दोनों को हमेशा मैं यही कहती रही कि कोई भी बात हो तो माँ से बोलो आके। पहले हमारा जिंदगी का तजुर्बा आप लोगों से ज्यादा है। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते बेटा।
हमेशा उन्हें अच्छी सलाह देते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, पर मैं भी तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। मैं जो भी तुम्हारे लिए करूंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा। ये देखो मेरी गुड़िया की क्या हालत कर दी है, मार मार के पूरा शरीर। अब दोबारा कभी अपनी मन मर्जी का कुछ करना मत। ठीक है रिया, अब शांत हो जा। जो हुआ उसे बुरे सपने की तरह भूल जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, ठीक है? और हाँ, तुम दोनों आगे से अगर कोई भी बात हो तो पहले मुझे बताओ, अपने भाई को बताओ। वरुण तुम्हारा दुश्मन नहीं है बेटा, वो तुम्हारा भाई है। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना।